अंगोरा है या माल्टा है, इनसे हमारी खूब अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन क्या है, इसका जो है हमको रेट, यदि अगर हमारा 50 रुपए बगीचे में बिके तो हमारा फायदा हो सकता है, नहीं तो हमको जो है गांव में जो है 20, 25, 30 रुपए किलो बेचना पड़ता है। बगल में मेरे बगीचे के बगल में इंटर कॉलेज भी है, वहां पे बच्चे भी छोड़ते हैं, करते हैं। आज फिर भी मैंने अपना जो 5 साल में जो लोग प्रधान रही जब पत्नी, तो क्या कहते हैं इसका नाम, 10 लाख कर्जे में रहा मैं, इतना लोगों को फायदा दिला, इतना घूमा, इतना ये किया, सो किया, तो फिर 5 साल में सारा वो कवर कर दिया। बहुत मेहनत करी और वहां बगीचे के अंदर मैंने घर बना दिया और घर बना करके जो है वहीं रहने लगा। आज जो है मैंने एक माने ऐसी मिसाल बना दी, घर वाली जो है वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोती है बगीचे में, और बिजली लगा रखी, सब कुछ व्यवस्था मैंने फिट फॉर। थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, थोड़ा सा क्या हुआ कि 4 बच्चे थे, एक मेरा जो है 2 साल पहले एक लड़का कहीं मिस गोल हो गया, पता नहीं कहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना बैलेंस मेरा 2 साल से बिगड़ गया। वैसे लड़का भी ठीक ही है, एक हरिद्वार में है, पंडिताई करता है, अपना घर घुर बना दिया, अभी शादी नहीं हुई, लड़की पढ़ाई कर रही। तो मेरा ये देखा मैंने कि मैंने भी ठेकेदारी वगैरह इधर उधर कई जगह, गंगोत्री, अलाना फलाना बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ आनंद नहीं आया। आनंद जब आता है कि मैंने अब जो मैंने पेड़ लगाए थे, एक रिलायंस संस्था थी हमारे गांव में आई थी जब प्रधान थी पत्नी, तो उन्होंने हमारे यहाँ काम किया, तो 5 पेड़ एक परिवार को दिया। तो इस साल मेरे जो है उन्होंने जो वो संतरा बोलते हैं जिसको, ये नारंगी, उसके फल आए, मेरे को बहुत आनंद आया कि चलो मैंने लगाया हुआ पेड़ जो है आज फल देने लग गया। और घर में क्या करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, गाय रखी है, घर वाले को बोलता हूँ कि तुम गोबर निकालने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं निकालता हूँ, और गोबर निकाल दिया, उसको जो है पेड़ में डाल दिया, खाद बनाता हूँ, केंचुए तैयार करता हूँ। 16 बिंदु मैंने अपने बगीचे में रखा हुआ है, माने मधुमक्खी भी रखी है, और क्या कहते हैं 1-2 डब्बे मधुमक्खी है, मच्छियां भी रखी हुई है, पानी भी ठीक पर्याप्त मात्रा में है, और खाद भी बनाता हूँ, केंचुए भी तैयार करता हूँ, पोली हाउस भी लगा रखे हैं, और कई चीजें हैं, मतलब कई गतिविधियां कुछ ना करता रहता हूँ। लेकिन कहाँ पे दिक्कत आ रही, जैसे माल्टा है, माल्टा अगर माने इस पे अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लोग अनावश्यक पैसा, विधायक लोग जो है। एक अनाउंसमेंट करना, 4215 एक कार है, जिस किसी की भी हो थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले, दूसरी गाड़ी निकलने में समस्या हो रही है। 4215 4215 4215 एक कार है, उसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही है, तो किसी की भी होगी तो आप प्लीज उसको व्यवस्थित कर लेंगे। धन्यवाद। जैसे 20-30 लाख रुपए का हर जिले में अगर कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो जाए, जैसे हमारा जो क्षेत्र है गंगोत्री से जुड़ा हुआ है, और गर्मियों में कम से कम 100 रुपए किलो बिक जाए तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये इसकी जो है लॉन्ग लाइफ भी है पेड़ की, ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल जो चल रहा है कि वो सेब का जो है छोटी प्रजाति, कुछ नहीं उसमें, मैंने देख लिया उसका रिजल्ट, कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो छोटा पेड़ है वो कितना फल देगा, वो 5 किलो 10 किलो, इससे ज्यादा देने वाला नहीं, और उसकी लाइफ भी कम है। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए। अभी मेरे पड़ोस में, अभी मेरे पास तो नहीं, अभी छोटे पेड़ है, कागजी का पेड़ है एक नींबू, तो उसमें 1-1.5 कुंटल निकल जाता है, इतना बड़ा पेड़ है। तो ऐसे अगर 50 पेड़ लगाए हम तो क्या बुरा, तो कुछ नहीं, लेकिन एक ही बात है कि उसके लिए कोल्ड स्टोर की व्यवस्था हो जाए। तो ये मेरा निवेदन है, इसके माध्यम, धात के माध्यम से मैं सरकार को भी मैंने कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोगों को सोचनी है, किसानों की सोचना है, तो कोल्ड स्टोर माल्टे का जो है, जैसे टिहरी में बनाया, उत्तरकाशी में, चमोली में, पौड़ी में, हर जगह एक एक कोल्ड स्टोर हो जाए, तो आदमी जो है फिर ध्यान देगा कि भाई हमारा जो है ये इसकी कीमत जो है ठीक मिलेगी, तो आदमी ध्यान देगा। अगर ध्यान नहीं देता तो फिर गोणी को भी खाने दो, कोई बात नहीं, पंछी को भी खाने दो, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी माध्यम से, जैसे आप लोगों से जुड़ा, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ ककड़ी भी होती है बहुत पूरे इलाके में। तो अब धीरे धीरे, जैसे मैंने मोबाइल पे देखा कि इनका प्रोग्राम, तो मैं आ गया, थोड़ा सा माल्टा और थोड़ा ये ला दिया मैंने, मैं देखूंगा और फिर जुड़ा रहूंगा, ऐसा मेरा अपना सोचना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रतोड़ी सर, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक अनाउंसमेंट दोबारा से कर रहा हूं मैं, मारुति एस्प्रेसो ग्रे कलर की है, डार्क ग्रे कलर की, जिस किसी की भी है कृपया उसे व्यवस्थित कर लें, उसकी वजह से अन्य गाड़ियों को निकलने में थोड़ी समस्या हो रही है। 4215 बताया था सर आपने ना, 4215 उसका नंबर है, और मारुति एस्प्रेसो है वो डार्क ग्रे कलर की।
जिस किसी की भी है व्यवस्थित कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। तो रतोड़ी सर ने अपने इतनी जानकारी जी ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आकाशवाणी देहरादून की उद्घोषिका शांति पिंजोला जी भी मौजूद हैं। थोड़ी सी विनती करेंगे कि आप भी अपने विचार रखें, क्योंकि आपके पास भी बहुत कुछ अनुभव रहते हैं। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना हमारे कुछ नए साथी भी आज आ रखे हैं जो पहली बार आ रखे हैं। अगर आप कुछ बताएंगे तो उनको जानकारी मिलेगी। शांति पिंजोला जी। धन्यवाद शुभम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने ऊर्जावान हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं स्मृति वन में। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर शुभम कह रहा है तो कुछ कह देती हूँ। माल्टे पे अभी रतोड़ी जी ने इतने अच्छे व्याख्यान दिया, कितनी मेहनत करते हैं, कितना उन्होंने किस तरीके से उगाते हैं और पूरी मार्केटिंग भी बता दी कैसे कैसे करके। तो जब उनके जैसे लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे जैसे लोग कम से कम धाद का साथ तो दे ही सकते हैं। जब धाद ने पहल की है तो हम लोग काफी सालों से काफी कार्यक्रमों से धाद के जुड़े हुए हैं, और अब ये माल्टा का जो ये फूड फेस्टिवल है इससे भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। आगे हम लोग इसी कार्यक्रम को और बेहतर बनाएंगे। आप लोगों के सहयोग से आप लोग आते जाते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे तो ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहेगा। और हम इसमें आगे बहुत सारे कार्यक्रम भी जोड़ेंगे इसमें। तो शुभम, मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, और जिन लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, जो लोग यहाँ पे आए हैं और आप लोग इसको कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो धन्यवाद आप लोगों का। बहुत धन्यवाद शांति जी। आप स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के बावजूद यहाँ पे कम से कम आई हैं, और इतना ही काफी होता है उत्साह बढ़ाने के लिए। जब हम अपने सामने हमारे जो सहयोग करने वाले उनको देख लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कोई बात नहीं, आप हमेशा अपनी बात रखती हैं। आज कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आराम कीजिए अपनी सेहत के लिए। और इसके साथ ही मंजू काला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कल्यो की संयोजक भी रही है और थोड़ा सा लंबे समय के बाद आपसे मिलना हमारा हुआ है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी मैम कुछ आपके पास तो बहुत सारा अनुभव होगा, क्योंकि आप जो ये हमारा फूड फेस्टिवल होता है, जैसे आज माल्टा फूड फेस्टिवल हुआ है, कल्यो फूड फेस्टिवल के नाम से भी एक हमारा फूड फेस्टिवल हुआ करता था, कल्यो। हाँ जी, वो भी लगातार हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। तो मैम का बहुत ज्यादा योगदान उसमें रहता था, क्योंकि मैम उसमें बहुत एक तरीके से डायरेक्टर थी मैम कि क्या खाने में बनेगा, किस तरीके से बनेगा। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जिन साथियों ने फूड कूपन नहीं लिए हैं वो फूड कूपन ले सकते हैं किशन जी से। किशन जी वहां पे उस तरफ जो है पंची काउंटर पे बैठे हैं, वो आपसे मिल जाएंगे। अगर आपने कूपन नहीं लिए तब भी, अगर ले लिए तब भी उनकी जानकारी में आ जाएगा। धन्यवाद। तो मैं आपसे मंजू मैम से गुजारिश करूंगा कि हाँ जी, आप आए और आपने विचार रखें, प्रसन्नता होगी सभी को। धन्यवाद। शुक्रिया शुभम, और आप सभी का प्रणाम प्रेषित करती हूँ। काफी थोड़ा सा पारिवारिक कारणों से मैं थोड़ा बिजी थी, सो काफी टाइम बाद मैं फिर से सक्रिय हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा से मैं अपनी पुरानी सेवाएं उपलब्ध आप लोगों को करा पाऊंगी। इसी के साथ नमस्कार है आप सभी को। और जैसे कि माल्टा पे बहुत सारी बातें हुई है, हमने बहुत काम किया पूर्व में भी। जो नए लोग आज जुड़े हैं, हमने बहुत से फूड फेस्टिवल किए हैं, माल्टा फेस्टिवल किया है, बहुत से हमने जो पहाड़ी भोजन है उसकी जो व्यंजन पद्धति है, पहाड़ी खान पान है, उस पे हमने बहुत से फूड फेस्ट किए हैं। और रिसेंटली समर्स में हमने एक नेशनल फूड फेस्ट हुआ था केरला में, तो धात ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था हमारी टीम ने।
तो जैसे माल्टा है, वहां पे हमने माल्टे की टी माल्ट हमने वहाँ सेल की, माल्टे का स्क्वैश सेल किया, बुरस का सेल किया। तो माल्टे का जो स्क्वैश था हमने बहुत छोटा एक ग्लास 50 रुपीज में सेल किया। और माल्टे की खीर और कैंडीज एंड केक्स, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे उपलब्ध करवाई। माल्टा एक फल ही नहीं है, एक्चुअली में ये गढ़वाल का ऑरेंज है, पहाड़ी ऑरेंज, पहाड़ी नारंगी। एक उपेक्षित सा फल था पहले पहाड़ में, क्योंकि अब जनमानस सक्रिय हो गया है, उसको भान हो गया है अपनी चीजों का, उत्तराखंड को भी। तो जो माल्टा एक देश भी है, कंट्री है, तो वहां से ही ये माइग्रेट होके आया है। और माल्टा हमारे पहाड़ों का फल है, जिसकी कि हम कचमोली खाते हैं, चूक भी बोलते हैं कुमाऊनी लोग, इसमें दही और गुड़ डाल के उसको चूक बनाते हैं, हम लोग उसको कचमोली बोलते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन जो उत्तराखंड का है, व्यंजन एक ही होता है, थोड़ी सी नाम अलग होते हैं, मसाले अलग होते हैं, जाहिर सी बात है। तो माल्टे की बहुत सारी वैरायटी है, और माल्टे पे गीत भी बने हुए हैं। और जो असुविधा होती है काश्तकार को, जंगली बंदर है, सुअर है, उसको तोड़ देते हैं माल्टे को। और पहले तो माल्टा ऐसे ही उपेक्षित था, लोग ऐसे ही उसको देते थे, एक दूसरे को देते थे, कोई खाता नहीं था उसको, खट्टा होता था। लेकिन बहरहाल जो उसके जो गुण है, जो उसके कैल्शियम है उसके अंदर, और सिट्रस प्रजाति का फल है, बहुत ही गुणी फल है। और जो हमारा खान पान है उसको धात बराबर कोशिश कर रहा है। ये जो फंची है और जो भी ये कार्यक्रम हरेला गांव है, उस सब की कवायद ये है कि हमारे जो पहाड़ी फल हैं, मसाले हैं, वो पहचाने जाएं। और जो कलियो फूड फेस्टिवल होता था, उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे पहाड़ों में अन्न उगाया जाता है, ठीक है, कोदा झंगोरा सबको मालूम है, लेकिन वो एक उसकी जो रेसिपीज होती है वो मालूम नहीं है कि किस तरीके से परिष्कृत तरीके से उस भोजन को पकाया जा सकता है, परोसा जा सकता है। क्योंकि यदि हमको फाइट करना है, मार्केट में रहना है, अपनी भोजन परंपरा को ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में उसको पहचान दिलानी है, तो थोड़ा परिष्कृत तरीके से उसको परोसना होगा, उसकी रेसिपियां इजाद करनी होगी। तो धार ने पूर्व में कलियो फूड फेस्टिवल के माध्यम से इसी पर वर्क किया है। जो हमारा पहाड़ी अन्न है, क्योंकि जब हम उसको खरीदेगा नहीं ना कोई, जब उसकी रेसिपीज हमको मालूम नहीं होगी, तो सीमित मात्रा में उसको खरीदा जाएगा, तो मार्केट कम उपलब्ध होगा। जितनी रेसिपीज सबको मालूम होंगी तो ज्यादा वो खरीदा जाएगा, वो मार्केट उसको मिलेगा, काश्तकार उसको उगाना नहीं छोड़ेंगे। तो जो हमारी परंपरागत जो खेती है वो एज इट इज रहेगी, और हम देश और दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि धाद एक फिर से एक फेस्ट का आयोजन कर रहा है। यदि आप सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे तो एक बड़ा फेस्टिवल, मे बी 14 जनवरी को धाद के महासचिव 12 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है, उस अवसर पर एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित करने की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। और आप सभी से गुजारिश है कि कृपया उसमें सहयोग करें, ना कि एक इमोशनल सहयोग तो जो है, लेकिन इस तरीके से कि हम अपनी खाद्य परंपरा को पहचान दिलाएं, उसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मंजू मैम। और उम्मीद है कि जो अभी आने वाला कलियो फूड फेस्टिवल है, उसमें आपका जो एक भूमिका रहती है, पुरानी भूमिका, उसे दोबारा से देखने का अवसर हमें प्राप्त होगा। और जो हमारे धाद के अन्य साथी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको भी ये जानकारी मिलेगी। और माल्टे से जुड़े हुए भी उसमें व्यंजन होंगे ही, क्योंकि हमारा माल्टे का महीना है, तो मुख्य रूप से माल्टे को हम उसमें जरूर शामिल करेंगे। इसके साथ ही कल्पना बहुगुणा जी भी हमारी वरिष्ठ साथी रही हैं धाद की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप भी यहाँ पे आए और आप भी अपनी बात रखें, क्योंकि हमें आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और इस बार भी हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए और कुछ इस बारे में भी बात रखें कि माल्टे का जो जुड़ाव है आपसे वो कितना है,
बचपन में कितना रहा है या फिर अभी आप कितना उसका उपयोग करती हैं, किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, या अन्य भी आपको कोई अनुभव हो तो आप साझा करें मैम। कल्पना मैम। धन्यवाद शुभम। पहले तो आप सभी को नमस्कार, स्वागत। वैसे आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे पेन हो रहा है, लेकिन शुभम का आग्रह है तो थोड़ा बहुत तो मानना ही पड़ेगा। और धात की क्योंकि मैं पुरानी साथी हूँ, तो ये भी एक कर्तव्य बन जाता है कि जब भी कोई धात का कार्यक्रम हो तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए। मेरा इस मामले में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि अभी शुभम ने बोला है कि अपने बचपन से लेके आज तक का जो भी, तो मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि हमारा गांव से रहा है, मेरा जन्म यही है, लेकिन गांव से क्या होता है कि जब हमारे पूर्वज, हमारे ताई जी, हमारी और भी, तो वहां से हम लोगों का जो भी पहाड़ी उत्पादन है वो समय पे आता रहता था। जैसे झंगोरा हो गया, ये माल्टा भी आता था। लेकिन चूंकि बचपन में इतना हमें ज्ञान नहीं होता है कि ये इतना हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो हम इतना उससे नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो हम ऐसे ही छोड़ देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी समझ परिपक्व हुई और जब मैं धात से जुड़ी हूँ और जब मैं ये पहाड़ी खादानों में जब ये काम कर रही हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत सही काम हो रहा है और इसमें हमें फिर रुचि लेनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। क्योंकि अब तो देखो पहाड़ खाली हो रहे हैं, नहीं, अब उतनी तरह से उत्पादन नहीं हो पाता है, तो हम लोगों को अब ये कमी महसूस हो रही है। अब हम झंगोरा, अब ये स्टॉल जो लगी हैं, हम वहां पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने इग्नोर किया, लेकिन अब जब हमारी समझ परिपक्व हुई है, जब हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम हुआ है, तो हम जगह जगह इसको ढूंढ रहे हैं। तो ये भी बहुत और अब किसानों की बात है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पति भी रानी चोरी में अपने आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, वहां नौकरी छोड़ के अब वहां पे अपने रानी चोरी में पहले से हमारा था, तो वहां पे उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं, सेब के पेड़ लगाए हैं, इसके माल्टे के हैं और कीवी के हैं, मतलब अपनी क्षमता अनुसार वो उन्होंने लगाए हैं। लेकिन क्या हुआ, वहां पे बंदर सुंगर वगैरह सब उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सच में मेरे पति इतनी मेहनत कर रहे हैं और फल के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने उनकी मेहनत को महसूस किया, फिर मैंने इन किसानों की मेहनत को महसूस किया, तो मुझे लगा कि सही में किसान कितनी मेहनत करता है और उसके उत्पादन को, उसकी मेहनत को हम जाया कर रहे हैं। मतलब जैसे कि बोला जा रहा है कि माल्टा ऐसे ही जाता है, उनको सही दाम नहीं मिलता है। तो जब धात ने ये इसको लिया, इस चीज को समझा, तो मुझे लगा कि हम धात में हैं जुड़े हुए, तो हम लोगों का भी कर्तव्य हो जाता है कि इसमें हम भी सहयोग करें। तो मैं जब से पहाड़ के जितने भी पहाड़ी उत्पादन में हमेशा उनको लेती हूँ। बल्कि एक और भी है कपिल ढोभाल जी, तो जब शुरू में उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो मैंने उनको पूरा कट्टा मंगवा दिया। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा जितने भी आपके पास है आप मेरे घर रखिए। मैंने सारे मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो मैंने सारे सोसाइटी वालों को अवेयर किया और सब ने वो लिया और मैंने 10-15 हजार का उनका वो कर दिया। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा अरे मैडम आपका आशीर्वाद। तो मुझे लगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो लेकिन उन्होंने जो मुझे क्रेडिट दिया इसका, तो मुझे लगा इतनी सी मदद करने से वो उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, उनको उसका वैल्यू मिल गई है। तो मुझे लगा कि इसमें भी थोड़ा हमें रुचि दिखानी चाहिए। हाँ, तो मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग यहाँ आए हैं
तो आप जरूर यहाँ के उत्पादन को लेके जाइए और अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, मैं यहाँ से माल्टा लेके जाऊंगी और मैं अपने रिश्तेदारों को दूंगी एज ए गिफ्ट। मुझे अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट और मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप भी इसको आगे आगे इसको बढ़ाएं, इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। तो मैंने भी अपने सोसाइटी में मैसेज को फॉरवर्ड किया है और उन्होंने, जैसे कि इनका कॉन्सेप्ट है कि कॉलोनीज में भी हम अपना ये मोबाइल वैन लगाएंगे, तो मैंने उनको बोला था कि एक दिन हमें हाथ को दीजिए, तो वहां पे तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। तो इस तरह से मेरा तो इतना सहयोग है, आप लोग भी सही। और शुभम धन्यवाद, मैं ज्यादा फिर भी बोल गई हूँ, धन्यवाद आपसे। बहुत धन्यवाद कल्पना मैम, आपने अपनी बात रखी और इतना कुछ बताया हमारे साथियों को और हमें भी। सभी साथियों को मैं जानकारी दे दूं कि खाना कुछ ही देर में लगने वाला है, तो खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे मैम, आप लोग जैसे अभी नए आज पहली बार आए हैं, आप कुछ अभी जितनी भी बातचीत हुई है, जितना भी आपने थोड़ा सा देखा है, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बिल्कुल मैम, आप अपना नाम बता के शेयर करें। मैं मिसेस नेगी, निशा नेगी, बेसिकली टीचर। हम लोग, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, आर्मी के, एक्स आर्मी मैन है। तो पिथौरागढ़ में थे हम लोग 72-73 में। तो एक बुढ़ा आदमी आता था, वो पीछे टोकरी बांध के और ये माल्टा भर के लाता था। माल्टा भरा हुआ रहता उसमें इतने यम्मी माल्टा होते थे, मैं उससे पूरी बास्केट खरीद लेती थी और घर में जो आता था उसे जूस देती थी। और मेरी बहन, छोटी बहन, वो थी लेडी ओवन की थी, तो उसको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज थी, केक्स की और जैम की, मार्मलेट की। तो वो सब रेसिपीज ट्राई करके लोगों को खिलाती थी, तो लोग बड़े इम्प्रेस्ड रहते थे। उस टाइम में कहाँ ये चीजें सुनाई देती थी। एनीवेज, माल्टा इज अ वंडरफुल फ्रूट। मैं तो यही कहूंगी कि विटामिन सी के अलावा बहुत ही यमी फ्रूट है, इसके हर पार्ट काम आता है। इसके छिलके भी वो स्प्रे बनाते हैं हम लोग इंसेक्ट्स के लिए, स्पाइडर दूर रहते हैं इसके स्प्रे से, छिलकों के। और जैम तो बनता ही है उसका, मार्मलेट और जूस बनता है और बहुत चीजें बनती हैं इसकी। बस, थैंक यू, जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। Where's the guy? बहुत धन्यवाद नेगी मैम, आपने अपनी बात रखी। और अन्य साथी जो नए हैं, थोड़ा सा मैं उनसे भी चाहूंगा कि आप भी अभी तक आपने थोड़ा बहुत जो भी देखा है, महसूस किया है, अपनी बात को अगर आप साझा करेंगे, आपने क्या महसूस किया है और किस तरह से हम सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सभी को खुशी होगी। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा मैम, आप लोग कुछ? हाँ जी मैम। जी नेगी मैम। नमस्कार, ये धास संस्था से मैं 2012 से जुड़ी और मैं 50 साल बाद पहाड़ आई हूँ, मतलब उत्तराखंड आई हूँ। तो पहाड़ में जो उन्नति हो रही है और धास से जो उन्नति हो रही है, वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहाड़ की सामग्री का उपयोग हम अपने भोजन में करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जरूर अच्छा रहेगा। इसमें झुंगारू है, अपना क्वादा है और जो फल हमारा माल्टा है, विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी की हमारे शरीर को बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर साल हर उस फेस्टिवल में सभी लोग माल्टे की खरीदारी करें। मैंने लास्ट ईयर 20 किलो माल्टा धास से खरीदा था और धास से ही मैं ये जो पहाड़ की सामग्री है, इसमें गैद की दाल हुई, तोर की दाल हुई, तो ये गर्म भी होती है और बहुत अच्छी होती है। यहाँ की जो राजमा है, ऐसी राजमा कहीं नहीं मिलती है। और
हम पहाड़ के होते हुए भी इन चीजों का उपयोग न करें तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो हम किसी को गिफ्ट देती हूँ तो मैं माल्टा 5 किलो दे दिया, गैत की दाल उठा के दे दी, अपना ये जो जख्या है उसको दे देती हूँ। और जितनी भी हमारे पहाड़ की चीजें हैं, घर में जो भी आता है मैं उसको पहाड़ी व्यंजन खिलाती हूँ। और पहाड़ी व्यंजन जो है उसमें पहाड़ी पालक को भी मैं यूज करती हूँ, पहाड़ी राई है। और घर में मैं ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, जिससे वो प्याज हो, अपनी राई हो। तो हम इस चीज को महत्व देते चले जाएं तो हमारा उत्तराखंड अवश्य तरक्की करेगा। मेरी सभी से यही निवेदन है कि पहाड़ की वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और मैं यही चाहती हूँ, यही मेरी आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। नेगी मैम का बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी जानकारी, अपना अनुभव शेयर किया और सहयोग की अपील भी किया, तो बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को मैं बता दूं कि खाना बस तैयार ही है, तो बस थोड़ा सा मुश्किल से 5 से 10 मिनट का इंतजार आप और कर लीजिए। और लक्ष्मण जी मैं देख रहा हूँ सामने खड़े हैं, आप भी अपने विचार साझा करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं और लगातार कार्यक्रम में आते रहते हैं, तो वो भी अपना जो है अनुभव साझा करेंगे। जी धन्यवाद शुभम। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण रावत है और मैं पौड़ी से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और ये धात से लगभग 10 साल से धात से जुड़ा हुआ हूँ। धात जो है, ये धात संस्था है, किसी न किसी चीज पे जो है अच्छा कार्यक्रम करती है। कभी कलियो फेस्टिवल हो, चाहे स्मृति वन में जो अपनी यादों स्मृति में पेड़ लगाते होंगे, या किसी अभी ये माल्टा फेस्टिवल का हो कार्यक्रम, उनके जो सुझाव और उनके पहल होते हैं बहुत ही प्रशंसनीय पहल होते हैं। और आप लोग भी इस संस्था के माध्यम से यहाँ पे आए हैं और जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहाड़ी व्यंजन, तरह तरह के पहाड़ी व्यंजन जो बनाए जाते हैं पहाड़ में, जो है हमें स्वादिष्ट व्यंजन जो हमें यहाँ पे खाने को मिलते हैं। तो पहाड़ का जो पहाड़ी व्यंजनों का अपना ही जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और उन स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही उनके अपनी जो है गुणवत्ता, बेहतरीन गुणवत्ता भी होती है, पौष्टिक होते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जो है अगर बाहर का भी रोज खाना खाते हैं, लेकिन उसकी जो पौष्टिकता और उसकी जो गुणवत्ता होती है वो उतनी नहीं होती है जितनी पहाड़ी व्यंजनों की गुणवत्ता होती है। क्योंकि अब जब हमारे पास जो है पहाड़ के खाद्य जब हम गांव में खाते थे तो हमें उन चीजों का वैल्यू पता नहीं लगता था। लेकिन आजकल जो पुरानी जो पीढ़ी है हमारी, वो पहाड़ी व्यंजन जब वो खाती थी तो हम बोलते थे यार वो बहुत ही स्वस्थ है। और आज के जो स्थिति को देख के हम यहाँ के भोजन, यहाँ के जो खाना खा रहे हैं, तो तरह तरह के बीमारी से भी हम थोड़ा सा लगता है मुझे कि ग्रसित रहते हैं। लेकिन जो पहाड़ का आदमी होगा वो आज के हिसाब से भी जो पहाड़ का खाना खाता होगा, चाहे मंडुआ की रोटी हो, चाहे आप चावल हो, चाहे आप ये लगा लो कि कंडाली हो, बाड़ी हो, ये चीजें हो, माल्टा जैसे ये जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन और माल्टा के अलावा विटामिन सी के कई और भी फल जो है हमारे पहाड़ में है, जैसे नारंगी हो गया और मौसमी हो गई, ये माल्टा हो गया, लिम्बा हो गए, और भी फल हैं
और सेब हो गए, ऐसे ही कई फल हमारे जो है पहाड़ों में। लेकिन वही जो है पहाड़ का भी यहाँ पे जो बोल रहे थे, उनको जो है स्टोर की सबसे बड़ी समस्या होती है, मार्केटिंग की, फिर स्टोर की समस्या होती है कि आपका अगर पहाड़ में फल आपके पास होंगे तो वो आप स्टोर वो एक सीमित टाइम के लिए वो फल रहता है, उसके बाद आप उसको स्टोर नहीं रख पाते हो। तो एक स्टोर की समस्या है जो होती है। तो आप स्टोर अगर सरकार से ये धात सस्ता के माध्यम से अगर उनको सस्ता अगर सरकार के पास इन जो किसानों की बात पहुंचाने में सक्षम हो, तो उनके लिए कोल्ड स्टोर और मार्केटिंग का, जैसे ये देहरादून हो गया, कोटद्वार हो गए, हमारे इधर रामनगर, बाबर जितने भी हैं और अन्य बड़े बड़े बाजार है, उनके लिए अगर व्यवस्थित तरीके से उनको जो पहाड़ में जो ये हमारे फल हो गए, खाद्य व्यंजन हो गए, जो पहाड़ी उत्पाद है, उसकी व्यवस्था कर जाए और उनको उस लागत का सही मूल्य अगर उनको मिलता रहे, तो वहाँ के पहाड़ में रहने वालों का भी आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार हो सकता है। और धात से सस्ता जो है इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऐसे ऐसे जो है माल्टा फेस्टिवल हो गया, कलियो पहाड़ी व्यंजन फेस्टिवल हो गया, तो उसमें एक अल्प कह सकते हैं हम, अल्प मात्रा में हेल्प कर रही है। लेकिन एक छोटी सी शुरुआत के लिए अगर आप बोले तो अगर ये शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें अगर अन्य लोगों को भी या इनके माध्यम से पता चलता है तो वो जो है इसमें इस धात संस्था के माध्यम से जुड़ते भी हैं और उसमें अपना योगदान भी देते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। और मेरे आग्रह पे वो यहाँ पे माइक के सामने बोलने के लिए आए, नहीं तो वो बहुत कम बोलते हैं, मतलब माइक के सामने तो वो आते ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी का बहुत धन्यवाद। और वो उन साथियों में से हैं जो कि माइक के सामने या फिर कैमरे के सामने कम आना पसंद करते हैं, लेकिन काम जब हमारा सहयोग की बात होती है तो लगभग हमारे जितने भी कार्यक्रम स्मृति वन में कम से कम होते हैं उसमें तो वो हमेशा मौजूद रहते हैं। और शुरू से लेके एंड तक, जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हमारे साथ होते हैं। तो लक्ष्मण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा डीसी नौटियाल जी, जो कि धात के उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे कि वो धन्यवाद अर्पित भी करें और अपनी माल्टा से जुड़ी हुई बात भी हमारे सम्मुख रखें, हमारे जो नए साथी है उनके सम्मुख रखें। तो डीसी नौटियाल जी, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात रखें। आप सबको नमस्कार। आज के इस माल्टा वाले इस कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर धात के एक छोटी सी कॉल पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं धात की तरफ से आप सबका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मैं जिस गांव से आता हूँ, हमारा गांव भी माल्टों का ही गांव है, और आजकल अगर गांव की तरफ चले जाओ तो पूरे पेड़ इस तरह से लगधक बने हुए हैं वहाँ माल्टों से, नारंगियों से और ये नींबुओं से। और लेकिन स्थिति उनकी ये बनी हुई है आज की स्थिति में कि या तो उन माल्टों को पक्षी खा रहे हैं, या गौड़ी बांदर वहां आ रहे हैं वो खा रहे हैं, या वो नीचे पड़ करके सड़ जा रहे हैं, और या उनकी स्थिति ऐसी हो जा रही है कि वो जो आजकल हमारे यहाँ देवी देवता बहुत निकल रहे हैं बाहर गाँव की तरफ, तो वो उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको ले जा रहे हैं। न तो उनको मार्केट है उनके पास, न उनको कहीं बेचने के लिए कोई बाजार सरकार की तरफ से डेवलप हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर के धात की तरफ से हमने पहल की थी कि यार जो हमारे ये सिट्रस फ्रूट के जो उत्पाद हैं, माल्टा है, नारंगी है, कागजी नींबू है, तो इनको किस तरह से जो हमारे किसान हैं जो उसमें मेहनत कर रहे हैं उनको किस तरह से इसका लाभ पहुंच सके, किस तरह से उनको हम मदद कर सकें। तो ये एक विचार पिछली बार तन्मय जी और सरित धात के लोगों ने इस विचार किया और एक ये मुहिम चलाई कि जो है अगर इनको हम यहाँ पर ला करके अपने, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माल्टा खाने की आदत है, लेकिन माल्टा यहाँ देहरादून में तो मिलना मुश्किल है, और पहाड़ों से जो माल्टे के यहाँ लाना है तो एक कट्टे का किराया, मैं अपने गाँव, मेरा गाँव गौचर से ऊपर पड़ता है, अगर वहां से यहाँ लाने की बात करता हूँ 200 रुपए उसका किराया पड़ता है। और 200 रुपए किराया, और उसको वहां वो जो देगा तो वो तो आपको मतलब
जो सरकारी रेट है उसका, जिसका जीआई टैग हमको पिछले साल मिला था, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि सरकार ने इस माल्टे को जीआई टैग में ले आए हैं। तो वो रेट ही सिर्फ 9 रुपए किलो है। और 9 रुपए किलो का मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर 200 रुपए तो यहाँ उसकी कार्टेज पड़ेगी, और 9 रुपए किलो उसको वहां अगर खरीद का भी पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में जो है यहाँ पहुंचते इतनी उसकी कीमत हो जाएगी कि वो जो है उसका बिक ही नहीं पाएगा, और बिकेगा भी तो उसको नुकसान। मतलब कोई भी आदमी अपने व्यापार को घाटे में कोई नहीं करना चाहता है। तो वो आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने रिश्तेदारों को भी बांट रहे हैं, उनको बांट रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, गोणी बांदर खा रहे हैं, तो उसी में संतुष्टि है। लेकिन हो इतने ज्यादा रहे हैं कि जो है चूंकि मौसमी फल है और इसका बड़ा उपयोग भी है। हमारे यहाँ जो है आयुर्वेदिक में अगर आप देखेंगे तो 53% विटामिन सी है इसमें, जो लोग बताते हैं। और जो रेट का सरकार ने फिक्स किए 9 रुपए किलो वाले भी, वो जो रेट है वो भी सी ग्रेड के माल्टे के हैं, ए और बी का कोई रेट ही नहीं है। तो ऐसी दुर्दशा हो रखी है। वो जो माल्टा नारंगी हमारे बाहर से आ रहे हैं, जैसे किन्नू, आप बाजार में चले जाए 50 रुपए किलो और 60 रुपए से किलो से कम नहीं है। और वहीं हमारा ये जो माल्टा है 8 या 9 रुपए किलो में भी लोग इसको नहीं पूछ रहे हैं, हम नहीं खा रहे। तो धाद ने पिछली बार ये इसकी मुहिम शुरू की थी कि हम लोग अपने इस फलों के राजा को, इस माल्टे को यहाँ पर ला करके सारे लोगों को, अपने धाद के लोगों के माध्यम से उन लोगों तक, किसानों तक जो इसको जिसका उत्पादन कर रहे हैं, उनको इसका थोड़ा बहुत कुछ मूल्य, सम्मानजनक धनराशि मिले। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 30 और 40 रुपए किलो, 40-50 रुपए किलो उसके रेट समर्थन मूल्य घोषित किया था। और उसके आधार पर पिछली बार एक मेला यहाँ पर हमारा परेड ग्राउंड में लगा था, और उस परेड ग्राउंड के उस मेले में एक स्टॉल के माध्यम से हम सारे लोगों ने मिल करके वहां पर पिछली बार एक इस प्रयोग को किया था कि यार अगर हम यहाँ के पहाड़ से जो माल्टा आ रहा है उस माल्टे को यहाँ पर अपने लोगों को दें, तो लगभग वो करीब जो है 20 क्विंटल माल्टा पिछली बार हम लोगों के यहाँ से गया है। भाई साकेत जी पीछे से आवाज दे रहे हैं कि खाना तैयार हो गया, बहुत ज्यादा न बोले, तो मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस माल्टे को हमने पिछले साल भी 20 क्विंटल माल्टा परेड ग्राउंड के माध्यम से भी वो किया था। और इस बार चूंकि उसका रिस्पांस अच्छा मिला था और वो 2-3 दिन के अंदर ही हुआ था, तो अब जो है इस बार ये रहा कि पूरे 1 महीने तक धाद इस माल्टे के उसको चलाएगा। और सरकार करे न करे, लेकिन हम अपने संसाधनों से, हम अपने लोगों से क्या करके, जैसे आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग खुद ही ले रहे हैं। और परसों भी हमने जो है इसकी शुरुआत 11 दिसंबर को गांधी पार्क से शुरू की थी, और उस दिन भी हमारा जो माल्टा आया था, मुझे लग रहा है कि वो पहले तो आने में देर हो रही थी, और जब वो पहुंचा तो ये भी पता नहीं लगा वो माल्टा गया कहाँ। इतनी जल्दी लोगों ने उसको ले लिया था। और आज भी ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि माल्टा हमारे पास आ रहा है, और आप सारे लोग जो है बड़े सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से वो जा रहा है। और हकीकत तो यह है कि वो आप धाद की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन किसानों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने इसकी पैदावार की है, जो इसके लिए अपने लिए सर खपा रहे हैं, जो वहां पर अपने लिए खप रहे हैं। और उस कठिन जीवन में ऐसे उत्पाद ला करके आपके बीच में ला रहे हैं, तो ये उनकी मदद है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि जो है, चूंकि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, पूरा महीना हमारा जो है ये 12 जनवरी तक हम इसको चलाएंगे। तो उसमें जैसे आज आपने यहाँ पर खरीदा, कुछ लोग हो सकते हैं वो आज यहाँ पर ना आ पाए हो, आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो और खरीदना चाहते हो, तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है मोबाइल वैन। एक मोबाइल वैन हमने रखी है, और वो मोबाइल वैन हमारी कोशिश तो ये है कि हम हर एक जगह देहरादून के उन जगहों पर जाएं जहां पर लोग इसको पसंद करते हैं, जहां लोग इसको लेने की बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि वो माल्टा आपको उपलब्ध हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, आप हम लोगों को बता सकते हैं, हमारे किसी भी उसको बता सकते हैं, वो वैन वहां पर आकर के आपको दे सकती है, आपके रिश्तेदारों को दे सकती है, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचा सकती है। तो ऐसा हमने मोबाइल वैन का इस समय कॉन्सेप्ट लगाया है, और उसमें हमें बहुत सफलता भी मिल रही है। बहुत सारे लोग हमको कॉल भी कर रहे हैं। तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध होगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आज ले लिए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, और उनको भी अगर इसकी आवश्यकता है, तो आप जो है हमको कॉल कीजिए। हम आपके वैन के माध्यम से आपके बीच में होंगे, आपके जहां पर आप बुलाएंगे वहां पर होंगे, और आपको माल्टे का वो उत्पाद, चाहे नारंगी है, चाहे नींबू है, चाहे आपको माल्टा है, ये सब आपको उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, बहुत खाना लग चुका है और मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं आप सबका धाद की परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपने धाद की मुहिम पर
अपने सिर्फ हमने धात का मतलब ये होता है कि ध्यान लगाना, हमने ध्यान लगाई और आप लोग हमारे बीच में आए हैं और आप आज इस कलियों का भी आनंद उठाएंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और आप खाने का स्वादिष्ट भोजन का आप आनंद लेंगे। साकेत भाई जी इसमें लगे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डीसी नोटियाल जी का बहुत धन्यवाद और जो साथी यहाँ पे आए हैं उनका ये बहुत धन्यवाद। तो आखिरकार अब खाना लग चुका है तो आप सभी खाना ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और आज के कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और इन सभी के लिए बहुत धन्यवाद आपका और ऐसे ही आप साथ देते रहिए। 1 महीने का हमारा माल्टे का महीना कार्यक्रम 12 जनवरी को खत्म होगा। कम से कम तब तक तो आप सभी हमसे जुड़ के हमारा सहयोग कर सकते हैं। हम सब मिलके थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद।